वो अभी क्या हुआ है कि यूपी सरकार जो है यूपी सरकार एक कानून बना रही है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण का कानून था उसमें संशोधन कर रही है। हाँ, और उसमें वो लैंड बैंक बनाना चाहती है उद्योगों के लिए। लैंड बैंक मतलब जमीन इकट्ठा करके अपने उसमें रखना चाहती है और जरूरत पड़ने पर उद्योगों को देगी। उसमें जो सार्वजनिक ये जो होती है पंचायत की ज़मीन या ग्राम सभा की ज़मीन, उसको भी अपना वो उसमें रखी हुई है कि उसको भी अधिग्रहित करेंगे। इसको किस रूप में देखते हैं आप? भैया मेरे यहाँ जो मैं क्या कर, मेरे यहाँ 1250 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करी अभी पीछे। हाँ। और वो सन जब भट्टा पारसोल पे जब कांड बना, जो मारकाट हुई, तुमने देखी मायावती जी के सरकार में जब भट्टा पारसोल पे बहुत बड़ा कांड हुआ, तो तब ये जाकू पप्पू कहेंगे राहुल जी जो जिनको के मोदी जी पप्पू कहाँ है, वही पप्पू वहाँ गए। उन्होंने किसानों का दर्द समझा, किसानों को उन्होंने समझा कि जैसे फैक्ट्री मिल मालिक है आज के, उससे पहले सरकार को पहला कानून था कि सब सौदा सरकार को जब चाहे जब जमीन ले सकती है और मुआवजा कहे बेटा एक क्षतिपूर्ति के लिए उसे दे दो, है नहीं। अब सन 2013 में राहुल जी ने मनमोहन सिंह की सरकार में कानून पास हुआ, है नहीं। वो बिल बना 13 में, 14 में पास हुआ। और वो कानून क्या है, मैं उस सारे कानून को पढ़ा हुए जाने भय हूँ, जो मेरे से यहाँ अधिग्रहण हुआ है। वो आंदोलन भी हमने ही चलाया, लेकिन वहाँ में भी कानून कहता है, वो जो कानून है कि गांव का अगर 70% राजी हो जाते हैं जगह देने के लिए तो दिया जाएगा सर्किल रेट का। अगर शहर में लेते हैं तो सर्किल रेट का दूना, और अगर गांव में लेते हैं तो वहाँ सर्किल रेट होते हैं कम। इसलिए कानून कह रहा है कि वहाँ सर्किल रेट का 4 गुना। लेकिन ये गवर्नमेंट मोदी जी सरकार, जो बीजेपी सरकार है, योगी जी की सरकार है, इन्होंने क्या करे बेईमानी करने के तरीके। ये इन्होंने क्या बेईमानी की, नोएडा में जो जेवर पड़ता है, इन्होंने बेईमानी की कि डीएम साहब ने एक दिन घोषित कर दिया कि 18 गांव, है ना, 18 गांव ऑथोरिटी में लिए जाते हैं और इनके ग्राम सभाएं और ग्राम प्रधान नष्ट। समझ गए बात को? इसका लाभ उठाने के लिए कि इन्हें शहरी कर दिया, कि घुचड़ू बना के शहरी कर दे, ले बेटा है वो शहरी, है ना। इन्होंने वो शहरी करके 18 गांव, और उनकी जमीन जो आप कह रहे हो, जो ग्राम समाज की जो 5% में, मेरी उम्र थोड़ी ना है, 5% जब हमें चकबंदी में 62-63 में हुई चकबंदी, उधर जब क्या करें 5% हम पे ही तो कटी, हमें नाली चक्रोड़ मराठा शमशान ये हमारी जमीन में तो दिए गए, 5% वो कटी, तो 5% तो इन्होंने फ्री की ले ली, समझ गए। और बाकी कानून को शहर बना के जो उनको मुआवजा चौगुना मिलना चाहिए था। जैसे मेरे बिजली की कोठरा की कीमत, वो मैं कहानी बताऊं तो बेटा बहुत कुछ लंबी है, उसकी कीमत है, BWD वाले बताते हैं कि 1 लाख रुपए। तो अब ये शहर का हो गया, शहरी कर दिए तो 1 लाख के दे रहे हैं ये 2 लाख रुपए। और अगर वो गांव था, जो है गांव, है ना, गांव के मिलते 1 लाख के 4 लाख रुपए। एक पेड़ की कीमत मेरे की 2000 बताएगा वन विभाग, तो उसकी कीमत देनी पड़ती गांव में, कानून कह रहा है। और 4 वह देने पड़ते 4 लाख, यानी 4 दूनी 8, 2 के चौगने। लेकिन इन्होंने वो बेईमानी की। दूसरी कानून, और एक क्या कहता है, बहुत बढ़िया सवाल किया है और मेरी बात को दूर तक पहुंचाइए। कानून कहता है कि 70% यानी 70 लोग राजी हो जाते हैं तो अधिग्रहण होगी, 30 की नहीं चलेगी, है। दूसरी, अगर वो भी अपने मुंह मांगे पे, वो जितने पर 70 राजी होते हैं, कोई कंपनी जमीन लेना चाहती है, कानून कहता है कि अगर 70 राजी हो जाते हैं तो 30% की नहीं चलेगी, यानी 2/3 बहुमत से भी 2 और ज्यादा। अगर 50-50 होते हैं, आधे देने को तैयार हो जाते हैं, आधे नहीं होते तो वो नहीं हो सकते, एक बार कानून कह रहा है। अब अगर हम तैयार भी हो गए, जैसे मेरे भाषा में समझिए कि दादा ने भैंस बेच दी, राजी है को 70,000 रुपए में, समझ लो मेरी बात, भैंस की बेच दी दादा ने 70,000 में। हमारा जो राहुल को जो पप्पू कहते हैं, अरे उसके दिल को देख के देखिए, वो भारतीय संस्कृति से ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे हमारे पहले से भारतीय संस्कृति में कि भैंस तो बेच दी दादा ने, फिर आके बालक रोमन लगे करे कि मैं ना बेच रहा भैंस है। तो हमारे संस्कृति में कि 2-4 रुपया दे के बालक हुआ बहकाओ जाए कह कर हम खूंटा खुलाई।
अब राहुल जी ने क्या किया है, कूटा खुलाई कि दादा को तो मिल गए जमीन के पैसे, मैंने दिलवाए। और पर हेड अगर दादा के 4 बेटे हैं, अगर लड़की हैं 18 साल की, जब अधिग्रहण हो रही है उस डेट में, जब धारा 11 लगेगी, जब अधिग्रहण करेगी सरकार, तो वहां में जब 18 उम्र की उसके 4 लड़के हैं, 2 बेटी हैं, सबको 6.5 लाख खूंटा खुलाई वो देनी है गवर्नमेंट को। मेरे यहाँ की अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक पंडित जी के 3 बीघे जमीन गई है। मेरे मानना है 800 मीटर के करीब बनता है एक बीघे में, 8 या 2400 मीटर तो उसकी जगह गई है, खेत गया है। और वह जो है कि वहां के 12 छोरा है भैया, पोते और 1.25 करोड़ से खूंटा खुलाई मिली है। एक और फायदा जो लोगों को, जिसे पप्पू कहते, मैं बड़े खुले, मैं यहाँ पार्टी की बात नहीं करता बेटा, किसान हूँ, लेकिन जो सच है उसको कहूंगा। जिसको ये पप्पू कहते, अगला कानून क्या कहता है कि भैंस तो दूध की बिक गई, खेती तो दूध की है, लेकिन गाय की पूरी चली गई, लेकिन गाय को कटरा भी बिकेगा। समझ लो मेरी बात कटरा की, कि अगर गाय की सड़क में 20 मीटर गई, ऐसे भी रिकॉर्ड है मेरे यहाँ, मेरे गांव के एक आदमी की 20 मीटर ही गई है। अगर 20 मीटर रोड में गया है जगह, कटरा बिक्यो है, तो भी खूंटा खुलाई कोई 6.5 लाख देने पड़ेंगे। कानून तो ये कह रहा है। और उसी को योगी सरकार बदलना अब योगी सरकार तो समय बदल रहे हैं भैया की, तो इनने तो सब सौदा ही बदल दिया। ये तो यहाँ तक की बात है, पहले भारत सरकार को और अब की कर रहे हैं निजीकरण, मुँह दे रहे हैं। और मैं बता दूंगा इन नौकरी वाले ने, मैं बता दूंगा, इनसे बहुत पुक रही है पब्लिक, काम ना करेंगे, नो ना करें। जैसे रेलवे आ गई, जहाज आ गई, को मेरी तो है गई को, मैं ना कह रहा हूँ अड़वानी की, मैं कह रहा हूँ मुँह दे दी तो पता मैं कहा करूंगा, 18 घंटा तो काम करवाऊंगा, रुपये दूंगा। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है 10 बजे, डंडा गोभी है, सिपाही गोभी है, वह मिलने 40,000, और चाहे सिक्योरिटी कर रहा का वह मिलने 10,000। वही मैं यही काम करूंगा, 18 घंटा तो रेला चलवाऊंगा है, और जो न चलावेगा तो 2 मारूंगा फट्टा, तब पेंसिल है ही ना। अरे लोगों को समझने की बात है, भारत के नागरिक को समझने की बात है। तुम गुलामी की तरफ जा रहे हो, और फिर क्या करूंगा, बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। 20,000 में बेटा तैयार ठाड़ो कर यूं कहो, फिर तो 10,000 में चला दूंगा रेल, है नहीं। ये स्थिति होनी है हिंदुस्तान, गुलामी की तरफ जा रहा है। और कुछ कहना